गाइस बचपन से ही ना हमारे घर वालों ने हमें एक बात सिखाई है कि किसी की भी बातों में जल्दी से मत आ जाओ या किसी पे भी तुरंत भरोसा मत करो। कोई भी कुछ भी बोले तो उसकी तीन चार बार उसकी बातों को वेरिफिकेशन करो कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। पर क्या हो जब वही बात आपका कोई अपना बोले, क्या आप वेरिफिकेशन करोगे या तीन चार बार सोचोगे कि क्या बोल रहा है। इस कभी कभार मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरी आ जाती है कि ये स्टोरी क्यों है और इसके बाद क्या हुआ होगा, कोई अंत नहीं निकलता। पर वो सिर्फ एक चीज छोड़ के जाती है, वो है डर और खौफ कि आखिर क्या हुआ होगा और ऐसा क्या था उसके अंदर। आज की स्टोरी भी हमारी कुछ ऐसी है। सुबह के 4 बज रहे होते, सुबह के 4 बजे 4:30 के आसपास आदित्य के पास कॉल आते रहते हैं। बड़ाबड़ वो सुबह से उठती है। वो कॉल किसी और के नहीं, उसी के दोस्त प्राची के होते हैं। आदित्य फोन उठा के कहती है कि यार क्या है यार, सुबह सुबह कॉल कर रही है, तेरे पे कोई काम धंधा नहीं है। प्राची कहती है वही बात मैं तेरे को बोलने वाली हूँ। कि कहती क्या बात बोलने वाली। आदित्य कहती क्या बात बोलने वाली, आज वीक डे है, आज मंडे से लेके फ्राइडे का दिन शुरू हो रहा है, काम बहुत होता है, क्या है क्यों कॉल कर रही है सुबह सुबह। तो कहती है हम लोगों ने ना छुट्टी डाल दी है ऑफिस में, ईमेल डाल दिया है। मैं अमोंग और वेदांत तीनों के तीनों नासिक जा रहे हैं घूमने, तू भी चल, मजा आएगा। तो कहती है नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरे पे बहुत काम है ऑफिस में, तुम लोग जाओ और घूम के आ जाओ। तो फोर्स करती है, हल्का सा नहीं मानती है, तो तीनों के तीनों चले जाते हैं। तो गाइस आदित्य ऑफिस के अंदर जब जाती है, ऑफिस के अंदर जैसे लंच का टाइम हो रहा होता है, लंच के टाइम में वो देखती है वो लोग कर क्या रहे हैं। तो कोई स्विमिंग कर रहा है, कभी कोई पहाड़ों पे जा रहा है, कभी कोई पार्टी वगैरह कर रहा है। तो उन लोगों की एक तरीके से मौज आ रखी थी। तो आदित्य यहाँ पे लंच का डब्बा खा रही होती है, अपना ऑफिस वर्क कर रही होती है। आदित्य का ये सब देख के दिमाग खराब हो जाता है। वो प्राची को कॉल करती है कि प्राची मैं ना अभी ईमेल डाल रही हूँ और मैं अभी निकल रही हूँ ऑफिस से, क्योंकि ऐसा होता है कि वो तो मौज मार रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जब तक नहीं जा रहा होता फिर एक वो होता है कि चलो मैं चल ही लेता। उसका ये था कि मैं आ रही हूँ। तो प्राची कहती है ठीक है आजा, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। तो आदित्य कहती है कि एक काम करना, वेदांत को कुछ मत बताना, मैं सरप्राइज होंगी। गाइस वेदांत और आदित्य का कुछ चल रहा होता है, आदित्य पसंद कर रही होती है वेदांत को। तो प्राची कहती ठीक है आजा। जैसी रात का टाइम होता, आधी ड्राइविंग के बाद आदित्य कहती है कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं कुछ खाने जा रही हूँ। आधे रास्ते पे ही होती है, पहुँचने वाली होती है। तो कहती है काम करती हूँ, मैं इन लोगों से भी पूछ लेती हूँ, खाएंगे तो फिर सारे साथ ही खा लेंगे, सारे दोस्त मिलके, ऐसा होता ना अकेले क्यों खाए। तो सबसे पहले प्राची को कॉल करती है, प्राची कॉल नहीं उठाती। कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसी के 10 मिनट बाद वो अमोंग को कॉल करती है, वो भी नहीं उठाता। फिर वेदांत को कॉल करती है, कहती यार मैंने जो सरप्राइज देना होता है, सरप्राइज देना था, अब इसको मैं कॉल कैसे करूं। नहीं मानती, वो कॉल कर ही देती कि चलो ठीक है कॉल कर ही रहे। फिर जब वेदांत को भी कॉल नहीं उठाता ना, वेदांत को कॉल करने के बाद भी उसका फोन नहीं उठता, फिर आती वो टेंशन में। कहती है ऐसा क्या है कि तीनों के तीनों कॉल नहीं उठा रहे। फिर एक वही बात में सोच लेती कि तीनों के तीनों दारू पी रहे होंगे या पार्टी वार्टी कर रहे होंगे। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो मत पी लेना। तो कहते पार्टी वार्टी कर रहे होंगे, लाउड म्यूजिक होएगा, मौज मस्ती कर रहे होंगे, तो कहीं ध्यान नहीं हो। तो एक काम करते हैं, फिर फोन लगाते हैं। तो कुछ आधे 1.5 घंटे के बाद एक ही जगह पे होती है और रात में कहती है यार रुक ही ले रहे हैं, फोन करके ही जाऊंगी कि साथ में खा लेंगे सारे। कॉल नहीं उठता किसी का। तो कुछ ही देर में प्राची का मैसेज आता है आदित्य पे कि आदित्य तू जहाँ भी है उल्टे पैर वापस मुड़ जा, यहाँ कुछ तो है जो अच्छा नहीं है, तू वापस चली जा। तो आदित्य कहती है क्या कह रही है, क्या बोल रही है।
तो ये सब सुनने के बाद ना आदिति कहती है कहीं ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, मेरे साथ मजाक तो नहीं हो रहा, कहीं ये मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, हालांकि सारे के सारे नशे में बैठे हुए हो। आदिति कहती है कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या सीन है, मेरे को लगता है सारे के सारे मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। इतने में ना वो पहुंची हुई होती है गेट के आगे। वो गेट के आगे जैसे ही पहुंचती है वो हॉर्न पे हॉर्न हॉर्न पे हॉर्न हॉर्न पे हॉर्न देती है कि कोई तो है, गेट खोल दे। कोई नहीं खुलता। 10 मिनट 15 मिनट बाद वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं ही गेट खोल ले रही हूँ। वो जैसे ही गाड़ी के बाहर उतरती है उसे ऐसा लगता है कोई गेट को उस तरफ है। तो जब वो दिखती है गेट खोलने के बाद वहाँ और कोई नहीं होता, वहाँ वेदांत होता है। वेदांत होता है। वेदांत कहता है कि हम तो देखो यहाँ पे फंसे हुए थे, तुम यहाँ पे क्या करने आए। तो आदिति को अभी भी ये सब सारी चीजें मजाक लग रही होती है कि चलो ठीक है, मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इनका मजाक तो मैं देखूंगी। वो विला वगैरह देखती है, इधर की उधर सारी लाइटें देख के वो अपना खुश हो जाती है कि यार विला तो काफी अच्छा बुक कर रखा है तुम लोगों ने, यार यहाँ चुप चुप के पार्टी चल रही थी, मेरे को बताया भी नहीं तुम लोगों ने है। तो वेदांत कहता है, कुछ नहीं कहता, वो शांत एकदम पड़ा हुआ होता है, कुछ नहीं कहता। तो आदिति कहती है चलो ठीक है, ऊपर तो चलो। आदिति प्राची और अमोंग के पास पहुंचती है। प्राची कहती है तेरे को हमने मना करा था, हम यहाँ फंसे ही थे, तो यहाँ पे क्या करने आई है। तो प्राची आदिति से कहती है, तो आदिति की प्राची से कहती है कि यार बहुत मजाक हो गया, क्या सीन है। तो प्राची कहती है यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारे पास वाले कमरे में कोई ऐसा लग रहा, कोई बराबर गेट बजा रहा है और जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई किसी को मार रहा हो या जबरदस्ती कोई किसी से काम करवा रहा हो। समझ नहीं आ रहा आखिर वो आवाजें हैं क्या, वो इंसानों की भी नहीं लग रही। और जब आवाजें आती हैं वो इतनी बुरी कभी कभार बन जाती हैं जैसे कोई किसी के अंदर से जान खींच ले रहा हो। हम क्या करें। तो आदिति कहती तुम्हें ये बात कैसे पता लगी। प्राची कहती है मैं और अमोंग एक बगल में ही सो रहे थे, एकदम से आवाजों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। तो आदिति कहती है कि तुमने यहाँ के ओनर को कॉल नहीं करा। ओनर कहाँ पे यहाँ का। तो कहती है यहाँ के रात के बाद से ओनर ने हमारा रिप्लाई देना बंद कर दिया, वो हमें पहचान ही नहीं रहा कि हम हैं कौन। तो यहाँ तक भी उसे मजाक लग रहा था कि मेरे दोस्त मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। उसे लग रहा था कि ठीक है, इनको तो बाद में बताऊंगी। तो आदिति कहती है ऐसा है, मैं ट्रेवलिंग और ये पूरे रोड की झंझट से तंग आ गई हूँ, मेरे को सोना है जाके, तो सब सोने चलते हैं। आदिति और वेदांत दोनों सोने चले जाते हैं सारे के सारे। कुछ ही देर बाद ना आदिति को ऐसा लगता है किसी ने उसके चेहरे पे हाथ घुमाया। उसके चेहरे पे ऐसा लगा किसी ने हाथ घुमाया। आदिति इग्नोर करती है पहली बार, तो दूसरी बार सोती है तो फिर ऐसा लगता है किसी ने हाथ घुमाया। वो डर के उठती है, विंडो की तरफ देखती है, उसे ऐसा लगता है कोई है विंडो के पास। विंडो पे ऐसा लगता है कोई है। विंडो की तरफ जाती है, वो इंसान थोड़ी और दूर। वो बाहर ही निकलती है, पहले बाहर निकल के चेक करती है, देखते लूं आखिर भला क्या है। सबके सब डर रहे थे यहाँ पे, ये है वो है। देखती है जाके बाहर निकल के। वो जैसे जैसे वो थोड़ा पास जाने की कोशिश करती है ना, उसके आखिर देखने के लिए दिख जाए वो है क्या, वो इंसान और दूर चला जाता है। फिर कुछ ही समय के बाद ना एक आवाज लगती है, आदिति, जैसे किसी ने बुलाया हो उसको होटल से। वो देखती है कोई नहीं होता। वो कहती चलो ठीक है, मैं सो ही रही हूँ, जाके होगा जो होगा सुबह देख लेंगे। वो जैसे उस होटल की तरफ जाती है ना, अंदर की तरफ बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा उसे कुछ वियर्ड सी चीजें नजर आने लगती है। तो जैसे वो कमरे के अंदर जाती है गेट खोलने के लिए, गेट खुलता नहीं खुलता गेट। उसे ऐसा दिखता है जैसे सामने प्राची खड़ी हुई हो, वो अंदर बाहर का हर चीजें देख सकती है पर गेट खुल नहीं रहा होता है।
कहती चलो ठीक है, नहीं खुल रहा, मेरे को इतने टाइम पे अपने फ़ोन की ज़रूरत है, मैं फ़ोन लेके आती हूँ अपना। वो जैसे ही अपने ऊपर वाले कमरे की तरफ जाती है ना, उसे सामने वेदांत और अमोंग खड़े हुए दिखते हैं गेट के आगे। वो कहती है कि यार ये है क्या, आखिर यहाँ पे सिस्टम क्या है, चीज़ क्या है। मेरे को कभी प्राची दिखती है, कभी मेरे को दो लड़के दिखते हैं वेदांत अमोंग इकट्ठे खड़े हुए, ये चल क्या रहा है आखिर। जैसे जब वो दिखने बंद होता है ना, वो अपना फ़ोन की तरफ जाती है, वो भाई साहब वो ऐसे डरी हुई होती है, उसे सामने वही इंसान दिख रहा होता है जो उसे दिख रहा था। वो बिल्कुल सड़ा हुआ, बदबूदार, वो जिंदा तो नहीं था। आदिति कहती है कि यहाँ पे आखिर सीन क्या है, ये हो क्या रहा है। जैसे जैसे करके वो फोन लेके बाहर की तरफ भागती है कि यहाँ से देखे तो हाँ है क्या। तो जैसे बाहर निकलती है, उसे अपने तीनों के तीनों दोस्त सेम उसी कंडीशन में दिखाई देते हैं, जैसे कोई बूढ़े बाड़े से हो या कोई मर गया हो, सड़े से हालत तीनों की खराब, जैसे कोई सच में ही नहीं है ये दुनिया में। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल खत्म हो गए तीनों के तीनों। वो जैसे ही करके उसके दोस्त उस जैसे लगता है कि उसके पास आ रहे हो, उसे पकड़ने आ रहे हो, जैसे करके वो पीछे भगती है, उसका पैर लगता है जैसे वो टकरा के नीचे गिर जाती है। एंड गाइस जब वो टकराती है ना, वो पता है क्या देखती है नीचे, कि वो तीनों उसके दोस्तों की लाश है। तीनों के तीनों बंदे मरे हुए, कोई नहीं, कुछ ही नहीं आगे पीछे। तो जैसे ही दिखता है ना कोई उसकी तरफ आ रहा है, वो जैसे तैसे करके फ़ोन उसने अपना ले लिया था, वो भगती है, जिस हालत में होती है भगती है, बाहर निकलती है, सबसे पहले पुलिस को कॉल करती है कि ऐसा ऐसा सीन था, मेरे तीनों दोस्त मरे हुए हैं, यहाँ पे आओ देखो आके क्या सीन है। पुलिस आती है, पुलिस तीनों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करती है। तो जब पता लगता है, उसका जो टाइम होता है ना, वो टाइम जब आदिति रोड पे ही होती है, वो जब का होता है जब इन तीनों की मौत हो गई होती है, तीनों की मौत हो गई होती है। तो आदिति कहती है यार मैं गई भी, मैंने तीनों से बात भी करी, कौन था आखिर वो। सारी यादें याद करती है कि मेरा जाना, वेदांत का मिलना, खुश होना, हर चीज़ें याद करती है, पर वो यादें नहीं, वो मात्र एक अकेली एक भटकते सायों के बीच में घूम रही होती है उस होटल के अंदर। और जब उस होटल में वो पता करती है, उस पता करने पर पता लगता है कि आखिर उस रूम के अंदर था क्या जो आवाज़ें वगैरह आ रही थी। तो वो वॉचमैन वगैरह कहता है कि मैम यहाँ पे ना काफ़ी सालों से वो रूम बंद है, कोई आ नहीं सकता, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। उस रूम को खोला ही नहीं गया है 7-8 सालों से, कौन हो सकता है। और वो जो लाश होती है वो उसी रूम के अंदर मिलती है। वो गाइस ये स्टोरी एंड होने तक, या ये स्टोरी एंड होने के बाद बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आदिति मान लेती या उनकी बातों को अच्छा सा वेरिफिकेशन कर लेती, तो आज उसके साथ ये नहीं होता जो उसे आज फेस करना पड़ रहा है, या कि हुआ क्या आखिर, क्यों इतनी बुरी यादें जो शायद वो आज लेके ना जाती। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि तुम तो अपने दोस्तों की बातों पे आ जाओगे कि चलो ठीक है भाईचारा है, दोस्ती आ रही है, पर तुम्हें नहीं पता ना वो किस मकसद से बुला रहा है, या कभी कभार उसको तुम्हारी कौन सी बातें बुरी लगी है कि वो तुम्हारे साथ पता नहीं कब क्या कर दे, या किस लिए बुला रहा हो। या अगर तुम्हें हटा भी रहा है तो बातों को थोड़ा समझो, ओवर थिंकिंग अपने में मत लेके बैठ जाओ, क्या पता फिर वहाँ पे आपका कौन सा साया कब इंतजार करने लगे। ये स्टोरी एंड में बस यही दिखाया गया ना, तो कोई बस यही था कि एक कमरा था और उसके अंदर कोई तो था जो इतना बुरा साया था, या कोई ऐसी परेत थी। इसके बाद से मेरे को स्टोरी मिली नहीं कि वो था, बस था। 3-4 जगह गूगल पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा, 2-3 वीडियो बना रखी हैं लोगों ने, वहाँ पे भी किसी ने इसके आगे कुछ बता ही नहीं रखा। बस ये था, क्योंकि कभी कभार कुछ आत्माएं, कुछ साए ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ पकड़ तो लेते, उसके बाद अपना नाम भी बाहर नहीं आने देते कि वो थे भी या नहीं थे, सिर्फ एक गुमी आत्मा बन के रहना चाहते हैं।
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ऐसी हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो सुनना या हॉरर स्टोरी कहानियाँ सुनना पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।